of you. Now, after some time, we are present here for study about the next part of French Revolution. In previous classes, we already know about the chaos in France because the reason of monarchy. And now here we will discuss about French abolish monarchy and becomes a republic. What is the means of republic and what is the means of monarchy? Monarchy and republic both are different things. Now republic, what is the means of republic? Listen carefully. A republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government. And monarchy, the people have no right to choose your government, to choose their government, because monarchy is a hereditary process. And what is the process of monarchy? The son of king is also a king. But in republic, when we talk about republic, the means of republic is a form of government where the people elect the government including the head of the गवर्नमेंट. मोनार्की को हम राजतंत्र बोलते हैं एंड रिपब्लिक को गणतंत्र बोलते हैं. गण का मतलब लोग होता है, ठीक है. तो मोनार्की एंड रिपब्लिक में ये डिफरेंसेस हैं कि मोनार्की राजतंत्र है, यहां पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये हेरिडिटरी प्रोसेस है, ठीक है. वंशानुक्रम कह सकते हैं हम इसको. बट जब हम बात रिपब्लिक की करते हैं तो रिपब्लिक में, ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. जैसे हमारी कंट्री में हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं वोट देकर, तो रिपब्लिक में भी यही प्रोसेस होती है कि लोग अपना गवर्नमेंट चुनते हैं. तो नाउ आज हम यही डिस्कशन करेंगे यहां पर कि फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, कि फ्रांस के अंदर मोनार्की को कैसे खत्म किया गया है, ठीक है. जैसे यहां पर लिखा हुआ है आपकी बुक्स में, आपकी बुक में देखेंगे आपकी, द सिचुएशन इज फ्रांस continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the kings of Persia. ठीक है. तो यहां पर उन्होंने लुई 16 की बात चल रही है कि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन में साइन भी कर दिया, फिर भी वहां पर प्रॉब्लम्स क्यों आने लगी, ठीक है. उन्होंने पर्सिया के साथ एक नेगोशिएशन कर रहे थे वो, ठीक है. नेगोशिएशन का मतलब वार्ता होता है, वो भी कैसी नेगोशिएशन थी? सीक्रेट नेगोशिएशन, ठीक है. विद द किंग ऑफ पर्सिया. रूलर्स ऑफ अदर नाइबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789. यानी अब जो नाइबरिंग कंट्रीज के रूलर्स थे वो ऑलरेडी टेंस थे, ठीक है, फ्रांस की डेवलपमेंट देखकर. तो 1789 में समर के बाद उन्होंने क्या किया? फ्रांस के ऊपर फ्रांस पर अटैक करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया और उसके लिए अपनी ट्रूप्स भी तैयार कर दी. ट्रूप्स का मतलब सेना होता है, ठीक है. बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है. कि नाइबरिंग कंट्रीज हमला कर पाती, इससे पहले नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि पर्सिया और ऑस्ट्रिया पर हमला करने का. नेशनल असेंबली, आपको याद होगा कि मैंने नेशनल असेंबली के बारे में बताया था कि जो तीसरे स्टेज के लोग थे उन लोगों ने मिलकर एक नेशनल असेंबली तैयार की थी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट यहां पर लिखा है कि थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन्ड फ्रॉम द प्रोविजंस टू ज्वाइन द आर्मी. दे सॉ दिस एज अ वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरोस्ट्रिकेरिस ऑल ओवर यूरोप. Among the patriotic song they sung was the Marseillaise, composed by the poet Rosette de Leslie. It was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris, and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. ठीक है. तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, जो वॉलंटियर्स थे यानी जो समर्थक थे नेशनल असेंबली के, बढ़ चढ़कर वॉर पे हिस्सा लिया, ठीक है. और उसी समय मार्सेले नाम का एक सॉन्ग गाया गया युद्ध के लिए, जिसको लिखा था रॉजर डी लेस्ली ने लिखा था, और बाद में चलकर ये फ्रांस का एक नेशनल एंथम बन गया था, ठीक है. नाउ द सेकंड पैराग्राफ आप देखेंगे क्या लिखा है यहां पर कि द रिवॉल्यूशनरी वाज ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल.
While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of earning a living and looking after their families. Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. ठीक है, तो देखिए पहली लाइन लिखी सेकंड पैराग्राफ में कि द रिवॉल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल, कि ये जो रिवॉल्यूशनरी हुआ था, ठीक है, ये जो एक क्रांति हुई थी उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई, ठीक है, बहुत सारा लॉसेस हुआ, लोग ठीक है परेशान होने लगे. नाउ व्हाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, कि जब मैन बहुत सारे आदमी पुरुष जो लोग थे जब वो फ्रंट पर लड़ाई करने गए तो महिलाएं घर पर अकेली हो गई, ठीक है, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई. ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि द फ्रंट वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, कि किस चीज का टास्क फेस करने लगी महिलाएं, अपनी फैमिली की देखभाल करने का टास्क. ठीक है, और उनके लिविंग का, कि लिविंग कैसे, मतलब उनकी जीविका कैसे चलेगी. नाउ हियर द नेक्स्ट, कि लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, कि लार्ज सेक्शन जो था पीपल्स का वो अभी भी सोचता था कि इस वॉर को हम आगे ले जाएं. क्यों आगे ले जाएं? क्योंकि यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, आप देखें कि 1791 गैप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गैप पॉलिटिकल राइट्स ओनली द रिचर सेक्शन, कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो उसमें जो राइट्स थे वो सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए थे, यानी रईस लोगों के लिए, बड़े आदमियों के लिए थे. नाउ पॉलिटिकल क्लब बिकम एन इंपॉर्टेंट rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these club was that of the Jacobin. तो एक जैकोबिन क्लब था, तो सबसे कहना चाहिए वहां पर जो बेनिफिट था, लोगों ने अपना क्लब बना के रखा था. आगे हम देखेंगे यहां पर कि महिलाओं ने भी अपना क्लब बनाया हुआ था. तो जैकोबिन सेक्शन का जो क्लब था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था और लोग वहीं पर बैठकर पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे. ठीक है, नाउ द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब, हम तीसरा पैराग्राफ आएंगे. देखिए सेक्शन 4 पे यहां पर लिखा हुआ है कि हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे. नाउ द थर्ड पैराग्राफ देखेंगे आप. The member of the Jacobin club belonged mainly to the less prosperous section of society. जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो लेस, आप कह सकते हो उनको कि ये लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे, यानी कम समृद्ध सोसाइटी से थे, ये ज़्यादा बड़े आदमी नहीं थे. नाउ दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस सच एज shoemaker, pastry cooks, watchmaker, printers as well as सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स. तो ये कैसे थे? ये डेली वेजेस वर्कर के जैसे थे, शॉपकीपर्स थे, शू मेकर्स थे, पेस्ट्री बनाने वाले थे. ठीक है, नाउ देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर. ठीक है, उनका जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉब्सपेयर थे. अ लार्ज ग्रुप अमॉन्ग द जैकोबिन डिसाइड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स. ठीक है, अब देखिए यहां पर इन्होंने कपड़े पहनने को चेंज किया. जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि अब उन्होंने सोचा कि दे डिसाइड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, कि एक ट्राउजर जो लॉन्ग स्ट्रिप था, नीचे यानी घुटने से नीचे तक का ट्राउजर उन्होंने सोचा. ये एक उनका विरोध करने का तरीका था. आगे हम देखेंगे क्या लिखा है इसमें. ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय डॉक वर्कर्स, जो डॉक में वर्क करते थे उनके जैसा कपड़ा था एक. दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि जो उस समय सोसाइटी का जो फैशनेबल सेक्शन था उससे अपने आप को अलग करने के लिए उन्होंने ऐसा किया. ठीक है, दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल्स हु वॉर नी ब्रीचेस. ठीक है, नी ब्रीचेस को बेटा घुटन्ना बोलते हैं, जैसे घुटने तक पहनने वाला एक कपड़ा आता था जो कि रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग पहनते थे. तो जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे अपने आप को उनसे अलग करने के लिए इस कपड़े का इस्तेमाल किया. आपको इमेज में मैं क्लियर बताऊंगा कि कैसा इमेज होता है. आप देखिए यहां पर, ठीक है, इस इमेज के नीचे लिखा है कि असंस क्लॉट्स कपल. ठीक है, असंस कुलाट कपल, इसका मतलब मैं बताऊंगा कि क्या मतलब होता है संस कुलाट कपल का मतलब. ठीक है, इट वॉज अ way to proclaiming the end of power provided by the wears of knee breeches, कि अपने आप को उनके पावर से अलग करना था जो नी ब्रीचेस थे. These Jacobin came to be known as the Sansculotte, literally meaning of those without knee breeches. Sansculotte men wore addition to the red cap, they symbolized liberty.
वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। ठीक है, अब देखिए मतलब क्या लिखा है, संस्कुलात का मतलब क्या लिखा है, लिखा है कि लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस, की ऐसा मीनिंग था जो विदाउट नी ब्रीचेस था। ठीक है, कि बिना नी ब्रीच वाले थे ये लोग। ठीक है, संस्कुलात इनको बोला गया कि नी ब्रीच जो था एक कपड़े का फॉर्म था जो कि समाज के सोसाइटी के कुलीन वर्ग के लोग पहनते थे। ठीक है, तो जैकोबिन सोसाइटी के लोगों ने अपने आप को अलग करने के लिए इन बड़े ट्राउजर्स का इस्तेमाल किया। आपको यहाँ पर एक रेड कैप भी दिख रहा होगा जो मैन है। ठीक है, उस रेड कैप का मतलब होता है बेटा लिबर्टी, अपने आप को स्वतंत्र करने का फॉर्म था, ये लिबर्टी का फॉर्म था। लेकिन महिलाओं को आप देखेंगे तो उसने रेड कैप नहीं पहना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए आप क्या लिखा है कि इन द समर ऑफ 1791 द जैकोबिन प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन हु वर angered by the short supply and high prices of food. On the morning of August 10 they stormed the place of the Tertius Marcus the king guard and held the king himself as hostage for several hours. Later the assembly voted to imprison the royal family. अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या आती है कि समर ऑफ 1792 की 1792 की समर की बात है कि जैकोबिन ने एक प्लान किया पर्सिया पर हमला करने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बढ़ी हुई कीमतों से परेशान थे। वहां पर उन्होंने राजा के सैनिकों को मार दिया और कई घंटे तक उन्होंने राजा को बंधक बनाकर रखा था। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन पर लिखा है यहां पर कि लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। ठीक है, रॉयल फैमिली को उन्होंने जेल में डाल दिया। नाउ इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर एंड एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। ठीक है, अब उन्होंने एक असेंबली में एक और प्रस्ताव पारित किया गया कि 21 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ हो, चाहे जिनके पास धन हो ना हो, सभी को उन्होंने राइट टू वोट दे दिया। ठीक है, नाउ अब देखिए यहां पर डेट जो मैंने मेंशन किया है, आपको ये डेट दिख रहा होगा। ठीक है, 21 सितंबर 1792, ठीक, एंड 21 जनवरी 1793। अब ये दो डेट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन on 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic. 21 September 1792 में abolish the monarchy and declare France republic। ठीक है, कि उन्होंने 1792 में मोनार्की को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया और एक रिपब्लिक बना दिया, फ्रेंच रिपब्लिक। मैंने रिपब्लिक का मतलब आपको बता दिया कि रिपब्लिक का मतलब होता है कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट including the head of the government. It's called republic. And what is this date? 21st January 1793. After some time Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. ठीक है, 21st of January 1793 Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. treason का मतलब होता है देशद्रोह। ठीक है, कि देशद्रोह के इल्जाम में, देशद्रोह के मामले में लुई 16 को 21 जनवरी 1793 को फांसी की सजा दे दी गई है ना। एंड आफ्टर सम टाइम द क्वीन मैरी एंथोनिटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उसके कुछ बाद वहां की जो रानी थी, ठीक है, उनको भी यही सजा दे दी गई। नाउ द जो हम 3.1 पे पढ़ने वाले हैं, द रीजन ऑफ ट्रेजर, द रीजन ऑफ टेरर। द रीजन ऑफ टेरर का मतलब बेटा आतंक का सीजन। ठीक है, आतंक का जो रीजन है वो है। यहां पर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपको अभी मैंने बताया था कि जैकोबिन सोसाइटी का जो हेड था उसका नाम था मैक्समिलियन रॉब्सपियर। वो फिर वहां पर इस रिपब्लिक का राजा बना। ठीक है, और उन्होंने कैसे आतंक मचाया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में। नाउ फिर डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो होगा डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। वैसे ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए। बेसिकली हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो होगा डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।